हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी। तो अभी यहाँ चल रही है खुशू और खुशी की मस्ती। खुशू खिलाने लग रहा है मम्मी की गोदी में ही खुशी को। ये देखिए खुशी कितनी मस्ती कर रही है। तो इन्हें लग रही है अभी भूख खुशू और मम्मी को। तो इनके लिए कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। इतने तो मैं चलती हूँ अपने किचन में। शाम का टाइम है, अभी चाय बनाई नहीं है। चाय के साथ ही कुछ बना के दे देती हूँ इनको। खुशी मोटू 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 मजा है यार। मोटू 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 मोटू। तो ये मैंने 2-3 आलू कट कर लिए हैं और मैं इनके लिए बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि ये जल्दी बन जाएंगे, इनमें टाइम नहीं लगेगा और भूख भी लग रही, शाम का टाइम है। तो कुछ और बनाती तो ज़्यादा पेट भर जाता, फिर खाने के टाइम पे भूख नहीं लगती। तो इसलिए मैंने थोड़े से ये 2-3 आलू कट करके ये आइडिया आया मेरे को और मैंने ये बना दिया इनके लिए। जल्दी भी हो गया है और थोड़ा सा भूख भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। तो इतने में मैं खाना आराम से बना लूँगी। तो बस अभी ये बना के चाय बना देती हूँ मैं, और चाय पी के खुशी को दूध पिला के और अब मैं लग गई हूँ अपने किचन के काम में। तो शाम का खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि खुशी थोड़ी खेल रही है। तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना। थोड़ी सी 3-4 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, रुकती नहीं है, गर्मी है या किस वजह से रोती रहती है ज़्यादा। तो इसीलिए बस अभी थोड़ी देर दूध पिला के आई हूँ। अभी थोड़ी खेल रही है दोनों, दादी और पोते के साथ, खुशू के साथ। तो इसीलिए मैं लगी हुई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ राजमा। आज शाम को मैंने दोपहर को राजमा भिगो दी थी, तो मैं राजमा चढ़ा दिए हैं और इतने में मैं कर लेती हूँ अपने छौंक की तैयारी। तो मैंने प्याज वगैरह कट करने शुरू कर दिए हैं, इतने में चॉपिंग करके निपटूँगी। इतने में राजमा आराम से मेरी उबल जाएगी। तो यहाँ मम्मी चाय पी के आई है मुझसे कुछ पूछने के लिए और मम्मी लगी हुई है मेरे साथ बातों में। यहाँ पे खुशी थोड़ी सो गई है शायद, मम्मी ने कहा है कि अभी उसको सुला के आई है मम्मी। तो बस लग गई हूँ, शाम का टाइम है किचन में। गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी के मारे बिल्कुल ऐसे घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो ही गई हैं, जैसा आप सभी को पता ही है। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है कि छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो 2-4 दिन रुकने के लिए आ जाओ। इधर से दीदी और बच्चे भी कह रहे हैं आने के लिए, कि खुशी हुई है तब से बीच में मौका नहीं मिला आने का, तो वो लोग भी नहीं आए डटने के लिए। तो बस वो भी आ रहे हैं आज, कल आएंगे वो, उनका फ़ोन आया था। तो अब मैं तो घर नहीं जा पाऊँगी, बस उनके वे आ जाएंगे तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम आए और तू चल दी। तो मैं तो अभी नहीं जा पाऊँगी, देखूँगी आगे कब तक जाया जाएगा। तो इतने में मैं उन्हें देखते हैं, 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा तो नहीं डटेंगे वो, कितना डटते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ मैं अपने चॉपिंग में लग गई हूँ और मेरा ये चल नहीं रहा है चॉपर, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है इसमें। तो ये नहीं चल रहा है, तो मेरे को लगता है मिक्सर में ये पीसना पड़ेगा मसाला मेरे को इसका। ये नहीं चला है, आ जाएंगे वो तब दिखाऊंगी क्या दिक्कत हो रही है इसमें। ये गिर गया था मेरे हाथ से ही 3-4 दिन पहले, तो शायद इसमें कुछ हो गई है गड़बड़। तो मसाला मैंने पीस के रख लिया है और अब मैं आटा कर लेती हूँ। इतने बस राजमा होने ही वाली है, 3-4 सीटी लग चुकी हैं इसमें। तो अभी खुशी लगी हुई है सोने, तब तक कर लेती हूँ काम थोड़ा सा। और मैंने खुशू को बैठाया हुआ है होमवर्क करने के लिए, ये कर रहा है अपने स्कूल का होमवर्क। और इसको कहीं अटक रहा है, कोई दिक्कत पड़ रही है, बार बार बीच में आ जाता है मेरे से पूछने के लिए। मेरे को इतना टाइम है नहीं कि मैं बैठ के इसका करवा सकूं। तो मैंने इसको बता रखा है कि तू कर ले यहाँ से, अगर कोई दिक्कत है, अटकता है तो मेरे पास आ जाना, मैं बता दूँगी। क्योंकि हॉलीडेज़ हो जाती हैं तो बच्चे समझ लेते हैं कि अब तो छुट्टियाँ हैं, अब तो स्कूल नहीं जाना, तो कोई काम भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बैठाया है शाम के टाइम
काम करने के लिए। पूरा दिन मस्ती रहती है इसकी, इधर उधर घूमना, खेलना, कूदना, फिर अपना खा के सो जाता है, टीवी देख लेता है, लेकिन पढ़ाई का कोई नाम नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने शाम के टाइम इसको बैठाया है। बच्चे सबके ऐसे हैं, पता नहीं मेरा इतना मस्तीखोर है ये। पढ़ने में ये बहुत ही ज़्यादा आनाकानी करने लगा है। जब से कोरोना हुआ है, बच्चों के स्कूल बंद हुए हैं, तब से तो इसने बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया है पढ़ाई में कि मन नहीं करता है इसका बिल्कुल भी। शुरू में अपना ध्यान से कर लेता था अपना काम पहले कि भाई हाँ मेरे को स्कूल से होमवर्क मिला है, मेरे को ये करना है, या मम्मी करा दो। लेकिन अब तो ऐसा मेरे को बोलना पड़ता है बार बार, भाई काम कर ले, स्कूल का काम आ रहा है। तो बस यही है, बस यही चलता रहता है सारे दिन। और अब इसको लग गई है भूख, तो इसको लग रहा है कि मम्मी खाना कब बनाएगी। किचन में लगे लगे 1 घंटे से ऊपर हो गया है मेरे को। तो सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई है और मैं लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। एक बार अंदर चली जाऊँगी तो फिर मन नहीं करेगा कि गर्मी में किचन में, तो साथ साथ बना के निपटा के ही जाऊँगी काम। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म है और मम्मी को भी भूख लगी हुई है, तो मैंने दोनों, दादी और पोते दोनों के लिए सब्ज़ी ठंडी कर दी है थोड़ी सी, क्योंकि अभी अभी कुकर खोला है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी सीटी गैस निकाली है उसकी, तो बस और बना लेती हूँ साथ साथ रोटी। खुशी सो रही है तो इसीलिए ये भी दोनों खा लेंगे साथ साथ ही। और वैसे पापा भी आ गए हैं घूम के, शाम का टाइम है, घूमने जाते हैं, लेकिन घूम के आ गए हैं तो वो ध्यान रख लेंगे, उनके पास ही बैठे हैं खुशी के। तो बस ये दोनों खाना खा लें और बाकी मैं बना के रख लूँगी। मैं खुशू के पापा और दादू जब भी खाएंगे हम खा लेंगे। गर्मी में ऐसा नहीं है कि हम तो एक साथ ही भाई एक एक बिल्कुल गरम गरम खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक साथ ही बना लेती हूँ हम सब की। तो बस रोटियाँ बन जाएं एक बार तो फटाफट मैं भी फ्री हूँ, क्योंकि गर्मी के मारे मेरा दम निकल रहा है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मियों में तो बस किचन के शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खाना बनाना, पर क्या करें भाई, हाउस वाइफ हैं या कोई भी हो, हाउस वाइफ ना हो, खाना तो सभी बनाते हैं घर में, तो लेडीज़ को तो खाना बनाना ही होता है। बस यही है। और काम बस मेरा हो ही गया है। मम्मी कुछ बातें कर रही थी किसी चीज़ के बारे में, मेरे को बता रही है, यहीं पास में बैठ के खाना खा रही थी मम्मी। तो बस मम्मी भी अंदर नहीं खाती है, क्योंकि अंदर थोड़ा ठंडक होती है तो रोटियाँ जल्दी ठंडी हो जाती हैं। मम्मी के थोड़े जाड़ दांतों में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मम्मी तो साथ साथ गरम गरम ही खा लेती हैं। तो बस मम्मी बैठी हुई हैं मेरे पास यहीं पे, और रोटी भी मेरी बन ही गई हैं। तो साथ साथ अब मैं किचन की सफाई कर दूँगी। बस चूल्हा गर्म होता है तो ये ऊपर से शीशे का, इसको तो मैं साथ साथ साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन सेल्फ वगैरह सारी साथ साथ कर देती हूँ, क्योंकि फिर चूल्हे पे तो मैं कपड़ा नहीं लगाती हूँ, और क्योंकि गर्म शीशा होता है उस पर ठंडा कपड़ा चटक जाए बेकार में, तो इसलिए मैं चूल्हा छोड़ देती हूँ। बाकी सारी सफाई साथ साथ कर दूँगी। चूल्हे को थोड़ा ठंडा हो जाएगा, खाना वाना खा के बर्तन वगैरह करूँगी तब कर देती हूँ। लेकिन मैं क्लीनिंग पूरी रात को ही कर देती हूँ, क्योंकि रात को मैं अपने किचन को कभी भी खाना बना के ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ। मैं सफाई साथ साथ करती हूँ रात को भी, और दिन में भी साथ साथ ही कर देती हूँ वैसे तो, लेकिन रात को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ती हूँ। ना ही बर्तन छोड़ने चाहिए रात को अपने किचन में झूठे, और ना ही सफाई। तो मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाती भी बाद में ही हूँ, लेकिन पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ, तो साथ साथ अच्छा रहता है। और फिर बाद में खाने के बाद थोड़ा आलस हो जाता है, मन नहीं करता है खाना खाने के बाद सफाई करने का, सॉरी। तो बस यही है, मैं साथ साथ सफाई भी कर देती हूँ। तो जी बस काम मेरा होने ही वाला है अब, और किचन से फ्री हो जाऊंगी तभी खुशी को संभालूंगी। अब उसको भूख भी लग रही होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को उसे दूध पिलाए हुए। जब से किचन में आके लगी हूँ तब से मैंने एक बार भी उसको दूध नहीं पिलाया है। उससे पहले ही पिलाया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए मेरा मन भी नहीं किया अंदर। और फिर मम्मी ने उसको सुला दिया था, ऐसे गोदी में लेके बैठी हुई थी। तो बस एक बार खाना हो जाए तो फिर मैं भी फ्री। दूध वगैरह तो मैं लेट ही जमाती हूँ, दही वगैरह, क्योंकि दही थोड़ा सा लेट जमाती हूँ। फिर मैं उसको अंदर रूम में रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है दही। रूम में थोड़ा एसी चलता है तो उसमें ठंडक में अच्छी दही जमती है, तो मैं इसलिए उसको कमरे में ही जमाती हूँ, बाहर नहीं जमाती हूँ दही को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है गर्मी की वजह से।
किसी दिन रह जाए तो लोटा ऐसे गर्म मिलता है सुबह के टाइम दही का, तो बस इसीलिए मैं उसको अंदर रख लेती हूँ। और काम मेरा हो गया है। खुशू आ गया है वहाँ से परले रूम में से और कुछ बोल रहा है मेरे को। अभी इसने खाना नहीं खाया है तो मैंने इसको बताया है इसका खाना रेडी है, ये खा सकता है। तो जी यहाँ हो गई है सफाई भी किचन की और खाना भी बन गया है। तो जी ये था मेरा शाम का रूटीन। मैं जब आ जाती हूँ किचन में तो एक बार में ही सारा निपटा के ही अंदर जाती हूँ। बर्तन वगैरह अभी कुछ है नहीं, क्योंकि जो थे वो मैंने साथ साथ चाय के थे जो भी वो मैंने कर दिए थे। तो अभी खाना सब खा लेंगे, उसके बाद जो बर्तन वगैरह होंगे उन्हें तब कर लूँगी। तो बस काम मेरा हो गया है। और अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो अब चलती हूँ रूम में, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, जैसा कि आपको पता है यहाँ लगे हुए, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस हो गई हूँ फ्री और चलती हूँ अब। तो जी काम सारे हो गए हैं किचन के, खाना वगैरह बन गया है सबका, मम्मी ने खा लिया है, खुशू को दे दिया है और पापा अभी खाएंगे थोड़ा लेट। तो अभी बहुत टाइम हो गया खुशी को छोड़े हुए, तो अब चलती हूँ खुशी के पास, क्योंकि खुशी रो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी इसके पापा आए नहीं हैं, अभी मैंने भी नहीं खाया है, तो वो आ जाएंगे तभी खा लेंगे। तो वैसे तो खा लेती हूँ पहले, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वो आएंगे तब उनके बाद ही खाऊंगी, बट अभी खुशी रो रही है तो इतनी खुशी को संभालती हूँ, शायद इतनी देर में वो आ ही जाएंगे, टाइम हो रहा है आने का। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं बिटिया को, छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। गुस्से में भड़क रही है मम्मी के ऊपर, चिल्लाने लग रही है। तो अभी उसको देख लेती हूँ पहले एक बार क्या कर रही है वो। ओहो, ये क्या हो रहा है भाई चुनू? बुकू मेरा बेबी, चलो अब दूध पिला लेती हूँ इसको। बाय बाय।